वेलकम टू इंग्लिश ऑल द गवर्नमेंट जॉब चैनल। आज हम इस चैनल पे क्या करने वाले हैं? आज हम इस चैनल पे देखने वाले हैं स्ट्रैटेजी। किसकी स्ट्रैटेजी? इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, जो कि आपकी प्री के लिए भी और आपकी मेंस के लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हम लोगों का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो होता है 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स में से आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी है ये हेल्प करेगी 190 प्लस मार्क्स लाने के लिए। ये ट्राइड और टेस्टेड है, तो आप लोग इस पे बिल्कुल भी शक मत कीजिएगा। इस स्ट्रैटेजी को आप लोग एक बार अपना के देखिए, और अगर आप लोगों के मार्क्स बूस्ट होते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो इस स्ट्रैटेजी में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, चाहे इंग्लिश का प्री हो या मेंस हो, जो लेवल होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। आपका जो वेरिएशन आता है गाइस, वो आप लोगों का वेरिएशन बेसिकली आता है मार्क्स पे। मार्क्स एज एन आपके जैसे प्री में 50 मार्क्स का है, तो प्री में जो क्वेश्चंस होंगे ना वो कम होंगे, मेंस में उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा कर लिया जाएगा। एज एन जो आपका डिफ़िकल्टी वाइज लेवल है इतना नहीं वेरिएट करता है। तो जो आपकी स्ट्रेटेजी है मेंस की, वो आपकी ऑब्वियसली प्री में तो फॉलो होएगी ही ना, क्योंकि वही उसका छोटा है एक तरीके से देखा जाए तो प्री। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेंस एज वेल एज प्री में आपके 45 प्लस मार्क्स लाने के लिए आउट ऑफ 50, और हमारे इसमें 190 प्लस लाने के लिए आउट ऑफ 200, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे। आप लोग क्या करते हैं इंग्लिश में, जनरली बच्चे क्या करते हैं, उन जैसे जो हिंदी मीडियम से हैं जिनको थोड़ी सी इंग्लिश में दिक्कत होती है, इंग्लिश से फोबिया होता है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना इंग्लिश को ना बस रटने बैठ जाते हैं, है ना। रटना नहीं है हमें इंग्लिश को गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारा कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो इंग्लिश को हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश को बोलते हैं ना इस तरीके से अपने अंदर उतारना है कि जिस तरीके से आपको इंग्लिश से डर खत्म हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपको इंग्लिश समझ आने लग जाए, जिससे कि आपको विदाउट मतलब किसी चीज़ के आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी। आपको रटे बिना ही आप लोगों के मार्क्स बूस्ट होने लग जाएंगे। वो कैसे होंगे? जब आप इंग्लिश को दिल से समझेंगे, इंग्लिश को एकदम अच्छे से समझेंगे, डरेंगे नहीं। इंग्लिश कोई डरने की बात नहीं है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा इतनी सारी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है बोलनी। तो गाइस इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश हमें सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक बोलने का तरीका है, कम्युनिकेशन करने का एक मीडियम है, तो उसे हमें समझना है। तो रटना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताती हूँ किस तरीके से आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। तो हम लोग इंग्लिश में जैसे कि देखते हैं ना, इंग्लिश में हमें ना 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग देखिएगा, तो इंग्लिश में सबसे पहले जो आपकी चीज़ है वो है आपकी वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैब जिसे हम बोलते हैं, वोकैबुलरी होता है लेकिन हम इसे शॉर्ट में वोकैब बोलते हैं। वोकैब में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप लोग देखेंगे। तो वोकैब में आपका क्या क्या आता है? वोकैब में आप लोगों का आता है जैसे कि सिनोनिम्स। वोकैब में क्या आता है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है गाइज, आप लोग मुझे बताइएगा, सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स होते हैं आपके, जिन्हें बोलते हैं ना सेम मीनिंग्स। ऐसे सिनोनिम्स, ऐसे सेम मीनिंग्स। आप लोगों से जैसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए एमिकेबल, आपको एक वर्ड दे दिया गया, मैं आपको छोटे छोटे में बता रही हूँ, एमिकेबल वर्ड दे दिया गया। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एमिएबल, है ना। तो जो भी आपके वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग्स, इस वर्ड का क्या मीनिंग है ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ये जनरली आप लोगों का सिनोनिम्स, या फिर आप लोगों से एंटोनिम्स पूछ लिए जाएंगे। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। तो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ये आपके 5 मार्क्स के आते हैं मेंस में। प्री में भी आप लोगों के आते हैं 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स एक लिए जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के लिए किसी भी वर्ड का मीनिंग या उस वर्ड के ऑपोजिट मीनिंग जानने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसके मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एमिकेबल का बताया, या आप लोगों को ऐसे कोई भी मतलब आ जाएंगे। डिस्कॉर्ड का मतलब आ जाएगा, जैसे लड़ाई से रिलेटेड है, या आपको किसी भी चीज़ का मतलब आ जाएगा। क्रूएल क्या होता है, सेवेज क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले सिनोनिम और एंटोनिम इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है वो कैब में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना, ईडियम्स आ जाते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट। ये कितने मार्क्स फेच कराते हैं आपके मेंस में? ये मैं जो मार्क्स लिख रही हूँ आपके मेंस के लिए लिख रही हूँ, तो आपके कम से कम 10 मार्क्स आते हैं ईडियम से रिलेटेड। तो ईडियम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडियम्स की मैंने इसी चैनल पे
प्लेलिस्ट भी क्रिएट करवाई हुई है, उसमें हम इंपॉर्टेंट ईडियम्स कराते हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स कराते हैं। तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंट सारी वीडियो की प्लेलिस्ट है हमारे यहाँ पे, आप लोग इस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। द इंग्लिश आउल गवर्नमेंट जॉब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिसपे कि आपको ये सब दिख सके। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, दूसरा आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट आपको 15 मार्क्स फेच करवाएगा। आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसका मतलब पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को उसमें से गेस करना है और अपना आंसर करना है। तो हमारे वोकैब में हमने क्या क्या देखा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो कि 5 मार्क्स के आएंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस 10 मार्क्स के, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि 15 मार्क्स के आप लोग के आएंगे। उसके अलावा हमारा एक और टॉपिक आता है जो कि है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स के लिए भी आपको कितने मार्क्स फेच कराएंगे, 5 मार्क्स। तो सबसे पहले हम अपना वोकैब का ये वाला पार्ट देखते हैं। तो वोकैब के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड और स्पेलिंग्स। इसके लिए आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले आप लोगों को इसी चीज़ पे टारगेट करना चाहिए। तो अब आप लोग इसको किस तरीके से टारगेट करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या करेंगे, आप कुछ प्रीवियस ईयर बुक्स उठाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर जिसके अंदर क्वेश्चन आए हों, बुक्स उठाएंगे। अगर आप लोग बुक्स से कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग यूट्यूब से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, ईडियम्स है, वन वर्ड है या स्पेलिंग्स है, सिर्फ इतना पार्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो कि है हमारा वोकैब पे फोकस कर रहे हैं। तो आप लोग ये सब या तो प्रीवियस ईयर की कोई बुक्स उठाएंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर यूट्यूब से देखेंगे, ठीक है, या फिर आप लोगों के पास कुछ खुद का मटेरियल होगा, कोई पीडीएफ होंगी प्रीवियस ईयर बेसिकली। तो आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे जाएंगे और इन चारों चीज़ों को अपनी मुट्ठी में डालेंगे, जिससे कि आप लोगों को एटलीस्ट वोकैब का कुछ भी आता है ना गाइस, तो आप लोगों को वोकैब में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वोकैब में आप लोग मुझसे समझ ही गए होंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर उठाना है, बुक्स उठानी है, चाहे यूट्यूब चैनल, हमने भी अपनी यूट्यूब चैनल पे सब कुछ डाल रखा है, आप उससे भी देख सकते हैं, आप लोग को जहाँ भी कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट अब क्या होगा कि आप नेक्स्ट चाहेंगे, हमारा जो दूसरे पार्ट है वो है हमारा रीडिंग का जो पार्ट होता है ना, रीडिंग के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रीडिंग के लिए क्या क्या आता है। तो रीडिंग के लिए जो आपका आता है, सबसे पहले आता है आप लोगों का क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट क्या आता है आप लोगों का, कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। उसके अलावा हमारे आते हैं PQRS। मैं आप लोगों को सब समझाती भी हूँ और कितने कितने मार्क्स है वो भी बताती हूँ और कैसे करना है वो भी बताती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट एटलीस्ट गाइज मेंस में 25 मार्क्स फेच कराता है। 25 गाइज आउट ऑफ 225 मार्क्स अगर आपके सिर्फ इसी पार्ट पे आ रहे हैं तो इसको आपको कितना ज़्यादा बूस्ट कराना है ना, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो हमारा कितना आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट 30 मार्क्स का आ जाता है और जो हमारे PQRS है वो भी 20 से 25 मार्क्स के आते हैं। अब देखिएगा PQRS क्या होता है, जंबल वर्ड्स। आप लोगों को ना 4 अलग अलग तरीके से ना सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और आपको ऐसे बोला जाएगा PQRS मतलब उसको अरेंज करिए, पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग 10th और 12th में भी करते हुए आए हैं। आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे कि आपकी रीडिंग एबिलिटी वो टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आप लोगों को पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, बीच बीच में जैसे मान लीजिए गैप्स होंगे, आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उन गैप्स में फिल करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्लोज टेस्ट। अब गाइज ये तीनों चीज़ें जो हैं आप लोगों को अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी है। रीडिंग इम्प्रूव कैसे होगी, पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो क्या है आप लोगों को कि आप लोग को प्रीवियस ईयर करना है। तो प्रीवियस ईयर से भी पहले आप लोगों को रीडिंग के लिए जो करना है ना, आप लोग ना गाइस एटलीस्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। हाँ जी, तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि न्यूज़पेपर पढ़ना डेफिनेटली मैं समझ रही हूँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गाइस आप लोग 45 मिनट्स दे दीजिए या फिर 30 मिनट्स ही दे दीजिए। इन स्टार्टिंग आप लोग को एडिटोरियल से स्टार्ट करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, द हिंदू से ले लीजिए या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो भी आप लोग को ठीक लगता है, उस न्यूज़पेपर से आप थोड़ा सा
अपना रीडिंग की हैबिट को इनकलकेट कीजिए। उससे होगा क्या, जैसे भी आप लोगों को आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब एग्जाम में अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन 30 मार्क्स का आ रहा है एंड आप लोगों को इतनी हैबिट नहीं है, तो एक तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। चलो टाइम तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में काफ़ी होता है। दूसरी बात ना, आप उस इंग्लिश के जो पूरे कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के चक्कर में ना अपना कभी कभार पेपर खराब भी हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को पहले से ही रोज़ आधा घंटा पढ़ने की हैबिट होगी ना गाइस, तो आप ये 30 क्वेश्चन शायद 10 या 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे और विद एक्यूरेसी करेंगे। तो आप लोगों को रीडिंग की हैबिट डेफिनेटली होनी चाहिए, जो कि आपको न्यूज़पेपर से आएगी। कहने को नॉवल से भी आ सकती है, लेकिन नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप लोग रीडिंग के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़िए, आधा घंटा ही स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा आप लोग को क्या करना है, आपने कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद वही जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, आप लोगों को जहाँ से भी ना छोटे छोटे क्विज मिले कॉम्प्रीहेंशन के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, PQRS के लिए, तो आप लोग वो देखिएगा। तो आप लोगों को क्विज से प्रीवियस ईयर की जो भी बुक्स हैं आप लोगों के पास, या जो भी मटेरियल है, या जो प्रीवियस ईयर में अभी SSC ने या फिर और भी एग्जाम्स ने अभी पूछे 2018 में, 19 में, 20 में, उन वाले आप पैसेजेस को देखिए कि किस तरीके से आते हैं और उसी को करना है। इंग्लिश में ना कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो आप नहीं कर सकते। इंग्लिश बहुत ईजी है, बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर पाए, जितनी प्रैक्टिस, जैसे कि सब लोग क्या करते हैं, जितने भी SSC के CGL के एस्पिरेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो मैथ्स में देते हैं। ठीक है, मैथ्स में देना है, बट अगर आपके मैथ्स में मान लीजिए 200 भी आ गया और अगर आप इंग्लिश में 130 भी लाए हैं, तो गाइज आप लोग रेस से बाहर हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी आप लोगों को 180 190 प्लस लाना है, तभी आप जो आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसको पा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है, रीडिंग के लिए आपको न्यूज़पेपर का एक तो आप करिए और प्रीवियस ईयर जितना भी हो सके उतना लगाइए। उसके बाद अब मैं आपको ये बता रही हूँ PQRS के लिए, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर बुक से कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये आप लोग जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतने आपका ये ठीक होते जाएंगे। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर लगा दीजिए। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है हमारी वो है मॉक। आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 70 मॉक, 70 या और भी ज़्यादा हो पाए तो देके ही जाने हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज एक मॉक भी एक दिन का दे रहे हैं, 2 आवर्स का मॉक है, जल्दी हो जाता है, 1.5 घंटे में भी खत्म हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप 1.5 घंटा भी मॉक को दे रहे हैं, उसके बाद हाफ एन आवर या 45 मिनट्स उसकी एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मॉक दे दिया, आपने अपनी गलतियाँ नहीं देखी, तो वो ज़ीरो है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना मॉक, उसके बाद उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ, तो रीडिंग में ना आपके गाइस क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, PQRS, सिर्फ रीडिंग में आपका न्यूज़पेपर से सिर्फ यही चीज़ें नहीं इंप्रूव होंगी। आपका अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं ना, तो उससे आप लोगों को जब इंग्लिश अच्छे से हो जाएगी, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और हमारा एक आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो ये जो होता है ना, ये हमारा ग्रामर का तो होता ही होता है, साथ में ये कुछ वोकैबुलरी का पार्ट भी इसमें लेते हैं और कुछ रीडिंग का पार्ट भी लेते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ यही चीज़ कर रहे हैं ना, उससे आपके फिलअप्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी पार्ट अच्छा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारी ग्रामर। ग्रामर में जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना, नाउन्स है, वर्ब है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आप एक एक टॉपिक को अच्छे से करिए, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी हो रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल टॉपिक उठाइए, उसको सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए, या फिर प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं आप लोग तो उसको मॉक से दीजिए। जितने आप ग्रामर्स के रूल्स पे ध्यान दे रहे हैं ना गाइस, जितने आप, जैसे आपने नाउन पढ़ा चैप्टर, नाउन के जितने रूल्स पे दे रहे हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट आपको एक्सेप्शंस पे भी देना है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं वो रूल से ज़्यादा एक्सेप्शंस पे होते हैं। तो रूल्स पे ध्यान देने के साथ साथ आपको एक्सेप्शंस पे भी ध्यान देना है। आपसे एक्सेप्शन से कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए ये रूल था, बट क्वेश्चन रूल पे नहीं होगा, एक्सेप्शन पे होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब ये देखिए रूल्स हो गए आपके। अब आपसे पूछा कैसे जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट समझते हैं, जैसे आप लोगों को कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस सेंटेंस की जगह इंप्रूवमेंट वाइज और क्या हो सकता है। तो अगर आप लोगों की ग्रामर, आप लोगों के रूल्स, आप लोगों के एक्सेप्शंस एकदम अच्छे से टिप्स पे होंगे तो आप डेफिनेटली बता पाएंगे। जैसे टेंस का कोई है तो टेंस का आप एकदम से अच्छे से बता पाएंगे कि ये तो गलत है, तो हम इन ऑप्शंस में से किस पे जा सकते हैं। अब आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और जो फिलअप्स है वो भी आप लोगों के
सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी 20 मार्क्स का, और फिलअप्स भी आपके 15 to 20 मार्क्स फेच करा देते हैं। तो गाइज आप इन लोगों को नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव और एक है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाइज ये ग्रामर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं यही दो चैप्टर्स फेच करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि हमारे 25 मार्क्स के आते हैं और एक्टिव पैसिव जो कि हमारा 20 मार्क्स का आता है। ये कभी कभी वेरिएशन हो जाती है 20 से 25, 25 से 20 ये हो जाता है, तो आप लोग इतना स्ट्रिक्ट मत रहिए। बट एक्टिव पैसिव और जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सबसे पहले आपको इनके रूल्स पता होने चाहिए। एकदम थोड़े से रूल्स देख लिए, एक बार सब कुछ देख लिया, उसके बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बस क्या है, प्रैक्टिस का नाम है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना गाइस, तो वो उतना ज़्यादा होता रहेगा। अब मैं आप लोगों को इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप लोगों को ये सब करने में बहुत ईजिली रहेगा। देखिए आप लोग क्या करिए, आप लोगों ने जैसे कोई टॉपिक उठाया, मान लीजिए आप लोगों ने आज कोई फिलअप्स कर रहे हैं, उसमें कोई ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, तो आप लोग क्या करिए, कर लीजिए। आप मॉक दे रहे हैं, कर लीजिए। अब आप लोग क्या करिए, जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आप एक डायरी, प्रॉपर डायरी मेंटेन करेंगे। सबसे पहले आप उस डायरी के ना आप 3 या 4 पार्ट्स डिवाइड कर लीजिए। एक में आपने क्या लिख दिया, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। तो जो वर्ड आपको न्यू मिला या जो भी चीज़ आपको मिली, आपको उस डायरी में नोट करना है, उसका मीनिंग लिखना है। नेक्स्ट आपको वन वर्ड कोई मिला या आप लोगों को ईडियम कोई इंपॉर्टेंट मिले, तो आपने एक वोकैब वाला पार्ट कर लिया डायरी का और उसको भी सब डिवाइड कर लिया। ईडियम्स का ये है, इस तरीके से एक डायरी ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरा, आपने ग्रामर की कोई एक्सेप्शन आ गई या फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई नॉर्मल रूल मिला है, वो नहीं, कोई एक्सेप्शन वाला मिला है ना, वो कर लीजिए। उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में तो आपको डायरी का कुछ नहीं होता, तो ये मेन आपका क्या है डायरी का, जिससे कि आपको कोई भी न्यू वर्ड मिला, चाहे वो मॉक में मिला, चाहे वो प्रीवियस ईयर में मिला और आपको नहीं आता, तो उसको आप डेफिनेटली करिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब आप क्या करिए, अगर आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आप लोग स्टार्टिंग में अपना टाइम डिवीजन करिए। टाइम डिवीजन कैसे करेंगे हम लोग, जैसे आपने कोई प्रीवियस ईयर की बुक उठाई है, आप उसमें क्या करेंगे कि आप 20 मिनट्स, स्टार्टिंग के 20 मिनट्स आप अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देंगे। 20 मिनट्स, 10 मिनट्स मान लीजिए आपने किसको दिया, अपना स्पेलिंग्स को दे दिए, ठीक है। मैं आप लोग को अब इसके धीरे धीरे एक एक करके बता रही हूँ। तो ये देखिए आप लोग कैसे करेंगे, हमने वो क्या पार्ट शुरू किया, जैसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, तो हमने अपना मान लीजिए 20 मिनट्स दे दिए, 10 मिनट सिनोनिम, 10 मिनट एंटोनिम्स। कोई बुक लीजिए आपने जिसके अंदर प्रीवियस ईयर अच्छे से हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का टॉपिक उठाइए, सबसे पहले 10 मिनट इसको दीजिए, 10 मिनट इसको दीजिए। आपके ये दोनों टॉपिक्स हो गए। पहला दिन है, सिर्फ 10-10 मिनट देने हैं, इसको 10 मिनट दिए आपने, इसको 10 मिनट दिए। 10 मिनट में मान लीजिए आपके 10 ही हो पा रहे हैं सिनोनिम, कोई इशू नहीं है, 10 हो पा रहे हैं ना, फर्स्ट डे आपका, कोई बात नहीं। उसके बाद 10 ही आपने एंटोनिम करे, ठीक है। अब 20 मिनट खत्म हो गए। अब आगे जो आपका 20 मिनट है उसमें आपने क्या करना है, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठाना है। 20 मिनट आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। मान लीजिए आप पहले दिन है 20 ही हो पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप ऐसे उठाएंगे स्पेलिंग्स का, स्पेलिंग्स को आप 10 मिनट देना बस, ठीक है। तो इसको आपने जैसे 10 मिनट दे दिए, इसको आपने 20 मिनट दे दिए, मान लीजिए, या आप अपने अकॉर्डिंग देंगे, बड़ा कम जितना भी करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद अपने ईडियम्स और फ्रेजेस को दे दिए। तो मान लीजिए ऑन एन एवरेज हमने 40 मिनट्स अपने वोकैब को दे दिया, 40 मिनट सिर्फ वोकैब को दे दिया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लिए, ईडियम फ्रेजेस कर लिए, वन वर्ड कर लिया, स्पेलिंग्स कर ली। यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप लोग ना 20 एक एवरेज ले लीजिए कि आपको पर डे 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने हैं, 20 ईडियम्स करने हैं, चाहे वो 10 मिनट में हो जाए, चाहे वो 20 मिनट में हो जाए, या 20 आपने वन वर्ड करने हैं, 20 की स्पेलिंग्स करनी है। बस आप एक छोटा सा टारगेट लीजिए, 20 करने हैं मुझे भाई, और नहीं करने। तो उस बुक से एक एक करके चारों टॉपिक्स सिर्फ 20 करने हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो आपका 40 से 30 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए, जल्दी कर सकते हैं आप। तो अब आप जैसे नेक्स्ट गए हमने रीडिंग के पार्ट पे, तो रीडिंग के पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, आप लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना है, हाफ एन आवर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 2 क्लोज टेस्ट करने हैं, 2 ही सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करने हैं और 5 PQRS करने हैं। स्टार्टिंग का डे है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, हमने सिर्फ छोटा छोटा टारगेट लेना है। 2 मिनट कितनी जल्दी हो जाएंगे ना, 2 और ये मान लीजिए आपने 5 करे, ठीक है, और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अब बाकी जो बचा हुआ टाइम है आपने क्या करना है, अब ये जो रूल्स है आपके फिलअप्स है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे सबसे पहले आइएगा क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स फेच करवा रहा है हमें। तो आपने क्या करना है, 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 10 ही हमारे
एक्टिव पैसिव करने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपको नहीं करना। उसके बाद अब क्या हुआ, आपको लगा कि मैंने तो रूल्स नहीं करे, तो अब ऐसा करिए ना, एक दिन आपने इतना कुछ कर लिया है, अगले दिन आप रूल्स के साथ वो कैप को कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आप रूल्स के साथ एक दिन वो कैप पढ़ लीजिए और एक दिन बाकी सबके साथ वो कैप पढ़ लीजिए। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे थोड़े ही दिन के अंदर ना आपको जब ये बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत हो जाएगी, तो फिर जब आप मॉक देंगे आपका स्कोर इतना जूम होगा, मतलब बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली आपके स्कोर इंप्रूव होते रहेंगे। तो आपका ऐसा नहीं है कि अगर आपके 120 आ रहे हैं एक दिन में आपके 190 आ जाएंगे, 120 आएंगे, 130 आएंगे, 40 आएंगे, तो वो धीरे धीरे आपका जो ट्रेंड है वो इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। तो जब आपके 190 आने लग जाएंगे, तो अगर यहाँ पर आपके 190 आने लग गए मॉक में, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, रोज़ का एक छोटा छोटा टारगेट बनाना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है, 10-10 मान लीजिए, 20-20, वो एज पर योर कैपेबिलिटी, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं कुछ बच्चे जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, तो वो आप लोग को अपना टारगेट बनाना है। बाकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग हमारे जो ये चैनल है इस पे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी फैकल्टीज़ हैं जो कि एक्सपीरियंस है, आपको उसी टाइम रिवर्ट करेंगी। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लोग हमसे पूछिएगा, और आप लोगों को कोई भी टॉपिक चाहिए, चाहे वो ईडियम्स का हो या जिसका भी हो, आप कमेंट में लिखिए। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें डाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड, हम बाकी भी डालेंगे। तो अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।